ये बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ा कन्यादान। कन्यादान को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि कन्यादान रो रो के किया जाता है, रो के कन्यादान होता है। आप पैसा दान करोगे, मैंने घंटी चढ़ी महादेव का मंदिर में, अहंकार में तन जाओगे, देख मैंने तो बड़ो घंडुल चढ़ाई। कथा में दान दोगे तो छाती चौड़ी करेंगे, देख मैंने 11,000 दान देने का दबा। लेकिन जब कन्या दान करते आपकी आंखों में आंसू, क्योंकि ये दान किया जाता है। बोलो जय श्री राम। गौर भगवत्सल भगवान की जय हो। पंडित को बुलाया, कन्यादान का संकल्प करवाया, बेटी विदा हुई। विदा होती ही राजा द्रुदम कह रहा है, महात्मन प्रमोद, मैं इससे विवाह तब करूंगा यदि इसके कोख से हुआ हुआ बेटा यदि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा तो तब मैं इससे विवाह करूंगा। रेवत महात्मा ने कहा जाओ ऐसे ही होगा। समय बीता महाराज, रेवत महात्मा को बुलाया गया और घर में बेटा ही नहीं हो रहा है। कैसे होगा? महात्मा ने तो कहा था कि तुम्हारे घर में चक्रवर्ती सम्राट होगा। प्रमुख ये दुर्मद राजा परेशान है, कैसे मेरे घर में दुर्दम राजा परेशान है, कैसे घर में मेरे घर में बेटा होगा। इतने में क्या हुआ कि एक गालो सोनामा महात्मा मुनिरागतः पणिपत्यतमाभ्यर्च्या प्रांजलिश्चा ब्रभीम्रपा। इतने में लोमस महात्मा चले आए। क्यों उदास हो राजा? दुर्दम राजा ने कहा, महात्मा ऋषि ने कहा था कि मेरे घर में बेटा होगा, इसलिए मैंने इससे विवाह किया था। अब बेटा तो हो ही नहीं रहा। लोमस महात्मा ने कहा, तुम्हें देवी भागवत की कथा करवानी पड़ेगी, अब तुम्हारे घर में बेटा होगा। उसी समय महाराज राजा ने विशाल यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को बुलाया, देवी भागवत का पाठ कथा करवाई। राजा ने 9 दिवसों तक वो कथा सुनी और देवी मां की कृपा से उसके घर में सुंदर सा बेटा हो गया। कहा है आगे जाकर के वही बेटा उसका चक्रवर्ती सम्राट बन गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देवी भागवत से सब कुछ मिल सकता है। किसी का बेटा नहीं हो रहा है, उसका बेटा हो जाता है। किसी का ब्याह नहीं हो रहा है, उसका ब्याह हो जाता है। किसी के बेटे के लिए बहू नहीं मिल रही, सुनो कथा मिल जाएगी। बोलो जय श्री राम। कथा सुनो। इतना एक पर तो ये महात्म्य ही सुनाया गया, उसके बाद कथा की विधि को बताया गया। कथा को कैसे सुनना चाहिए, बोल भक्तवत्सल भगवान की। महाराज इस कथा की विधि क्या है? इस कथा करवाने में कितना खर्चा आता है? अब खर्चा बता रहे हैं। विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। अगर आप अपनी बेटी का, अगर आप अपने गांव में कथा करवा रहे हैं तो एक कथा करवाने में कितना खर्चा है?
बोल भक्तवत्सल भगवान की। गंगा मैया की, सदगुरु भगवान की, सदगुरु भगवान की जय हो। विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पते। अगर आप कभी तुम्हारे गांव में कथा भी हुई, कथा ये भाई पहली बार हो रही है, बोलो जय सिया राम। जय श्री राम।